करुण महिमा परम प्रभु श्री अरविंद आम समस्ते जाचे जे अहमटी प्रकृत कौन तार स्वतंत्र डेफिनेशन संज्ञा निरूपण करने बहुत कष्ट हम कि आम जाचे ये अहंकार टी कौन ना जाने कहीपर कि जाने बोली ये अहंकार हूँ साधारण भाव में देखिले आम जी जो अच्छु जो पोजिशन में अच्छु जो भली अवस्था अच्छु ताकू आउ टिके ग्लोरीफाई करके भाविबा कहिबा एटा होची साधारण भाव में देखिले जन दार्शनिक कहले जे प्रत्येक मनीष जो जगार अच्छी से जेते उच्चरे थाउ ना कहीं से आहुरी उच्च को जाई पारंता बट फॉर द ईगो प्रत्येक मनीष ता भीतर जहाँ पोटेंशियल अच्छी एवं प्रत्येक मनीष भितर असंख्य अजस्र संभावना रही से जो जेते उच्च को जाई थाउ ना कहीं ताठू आहुरी ऊर्ध्व को से जाई पाई थांता जाई पारी नहीं जदि तार कारण होची अहम ता भीतर अहम आमे देखिबा मास हम कौन कहउचंदी किंतु गोटे कहानी अच्छी थर जन वैज्ञानिक बहुत बड़ वैज्ञानिक सी जूलॉजी रे बहुत गवेषणा कर जोटा को प्राणी विज्ञान बोली कहू एवं अनेक गवेषणा करी सी गोटे निजर रेप्लिका बाहर कले कहुए हिटलर को निजर रेप्लिका बाहर कर जानू तार किसी प्रमाण कौटी मिलेनी किंतु रेप्लिका माने से निजर निज भाया आउ 10-12टा सृष्टि करते डजन लोक डजन वैज्ञानिक माने सी जमी आउ 12 जन सृष्टि करते मृत्यु समय उपस्थित है गॉड ऑफ डेथ मृत्युर देवता आसिले से तो देखले एकाथर के 13 जन ठिया ये निजे बाकी 12 जन रेप्लिका ये मृत्युर देवता समस्त चाहिए ये प्रकृत या भर असली वैज्ञानिक किए जहाँ को मुझे जीवी से चिन्ह पारे फेरीगले वैज्ञानिक जनक भारी आश्वस्त हेले खुशी भी हेले निज अचिवमेंट को लेकिन निजर कृतित्व को लेकिन निजर अकम्प्लिशमेंट को लेकिन भारी गर्व अनुभव कले देख लो मुझे करी बोली मृत्युर देवता को मध्य ठकी दे पारली कि मृत्युर देवता छाड़बार लोक नुह से बिल्कुल छाड़बेनी से पुणी आसिले लोकटा मरवा समय है सी जीव पुणी जो आसिले से पुणी ये 13 जन को लेकर रूप स्थापित कले निजे आउ 12टी रेप्लिका से समस्त मुह को मृत्यु देवता जन जन की चाहिए कहले तम मान भितर जी असली वैज्ञानिक हो ना कहीं तमें जेते चतुरतार सहित निजर निज भाया आउ जेते लोक सृष्टि कर ना कहीं मु किंतु जानी दे पारि कारण तम तैयारी रे किछि फ्लॉ रही जाइछि किछि त्रुटि रही जाइछि एतबे एतिकी कहिले से जो असल वैज्ञानिक आ संभाली पारले एते कष्ट करी कौन त्रुटि रहला को ताकू टाइम देले तमने से एक कहानी मात्र हो पारे एक गभीर प्रतीक बहन करुची एक सिंबल बहन करुची तांको भीतर ईगो तांको विनाशर कारण है जे मु करिछि से त्रुटि रहिबो मु तो त्रुटि शून्य भाव सब करिछि तेणु घटला केमती कोड त्रुटि रहला कह जो से रिएक्ट कले तांको इट वाज हिज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया ये प्रतिक्रिया भीतर ईगो कहिछि
मृत्यु हम कि ना से संपर्क में कहानी कौन से संपर्क नहीं केवल निजर अहं पे से तो नॉर्मल आसते मरी जाते ये सब सृष्टि कले सृष्टि करने फल भी जो अहं टी रहा से अहं जो एभली प्रतिक्रिया देला से प्रतिक्रिया जो निजे से धरा पड़े घटनाटी घटुची माँ एवं श्री अरविंद इगो उपरे बहुत कथा कहते बहुत कथा कहते एवं आमर सब जाक जो काम आमर अग्रगतिर यदि विराट प्रतिबंधक किए हुए सी हूँ इगो सी हूँ अहं तेणु अहं को अन्य अर्थ कहले गोटे जो साइकोलोजिस्ट मनस्तत्वविद से कहते इगो द नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रेट that changes everything in its way and makes everyone fall prey to undesirable consequences in their life. ये गोटे नॉर्मल साधारण एक साइकोलॉजिकल ट्रेट मनुष्य एक मनस्तत्व मनस्तात्विक एक विभाग जोटा कि सब किसी चेंज कर दे पारे सब किसी चेंज कर दे पारे रामायण महाभारत आम पढ़ीचे रावणर अहं स्वर्ण लंका को ध्वंस कला एवं दुर्योधनर महताकांक्षा से भी से अहंग एक अन्य रूप श्री अरविंद विभिन्न भाव व्याख्या करें जहाँ भैनिटी एरोगेंस प्राइड या जो भाई भाव में व्यक्त करूना कहीं से अहं मूल अहंकार भिन्न भिन्न रूप किए छोट किए बड़ तेणु केवल अहं हूँ तो रावण को कह जाए प्रचंड विद्वान से थिला प्रचंड विद्वान थिला एवं ये जो विद्वत्ता ताको रक्षा कर पारला नहीं कारण एंटायर विद्वत्ता को से जो टिके अहं समुदाय कुंभरे टिके विष भली एंटायर विद्वत्ता को तार नष्ट कर देला एवं अहं से भलिया ही करे सबु जगह अहंग काम है तेणु इगो द नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रेट दैट चेंजेस एवरीथिंग इन इट्स वे एंड मेक्स एवरीवन फॉल प्रे टू अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस इन देयर लाइफ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस आम जहाँ चाहू ना से प्रकार परिणति मनीष को लेकिन पकाए हजार हजार लक्ष लक्ष उदाहरण आम आखि सामने प्रतिदिन देखुचे मनीष अहं द्वारा अंध हो जाए ताकू अन्य किसी दिशे नहीं द प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम इफ दे आर ओवररेटेड इन आवर माइंड इट मैनिफेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ईगो ईगोर अर्थ हो द प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम मु सबुठु बड़ मु सबुठु उच्च पदाधिकारी मो द्वारा सब काम हो पार मु नथिले सब काम हबनी ये जो प्राइड एवं सेल्फ एस्टीम देखो अहंकार एवं कॉन्फिडेंस या पार्थक्य अच्छे कॉन्फिडेंस अर्थ हो आत्मविश्वास निजर एबिलिटी संपर्क में गोटे निश्चितता मुझे करी मोर जहाँ क्षमता रही मोर जहाँ शक्ति रही मोर जहाँ सामर्थ्य रही मोर विश्वास से आत्मविश्वास बेले बेले मु कहे गोटे धरतु गोटे क्लास रे पिला भल पढ़ु बहुत भल पढ़ु जदि से को शिक्षकों को देखिला बा शिक्षक गोटे खराब पढ़ाउछंती अनेक समय रे क्लास रे ठिया कह सारे आप भूल पढ़ेले सार आप भूल पढ़ेले यहाँ हूँ अहंकार काम जदि सी हुए तो सार भूल पढ़ी थी पारती कि से जदि से क्लास जाकर अलग एकुटिया समय सार को कहता सार आप जहाँ पढ़ेले गोटे भूल पढ़ेले ताकू आम कहीपर आत्मविश्वास किंतु क्लास भीतर कहबार अर्थ मु जानी सार जानी ना से देखेबार प्रवृत्ति से देखेबार प्रवृत्ति फ्रेडरिक नित्से जो बड़ा दार्शनिक अनेक समय नित्सेंकर
कथा आम श्री अरविंद लेखार पढ़ू निश्चय गोटे कोट अच्छी whenever I climb I am followed by a dog called ego whenever I climb ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ମୋର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଛି ମତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛି କିଏ ସିଏ ନା ଇଗୋ ଅହଂ ମୋର ଅହଙ୍କାର ମତେ ଫଲୋ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅହଂ ସାଧନାର ପଥରେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ କୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ମା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଇଗୋ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇ ସାରିଥିବା ପରେ ବି ଇଗୋର ପ୍ରଭାବ ବି ରହିପାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ ଟିକେ ଧରି ସେ ଟାଣି ଆଣିପାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଗୋ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଗୋକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ହୁଏତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ କରିଥାଉ ଉପର ଲେବୁଲରେ ହୁଏତ କିଛି ଆମେ ଇଗୋରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଇଗୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥାଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଆଗ୍ରାଣ୍ଡାଇଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ତୁଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜରେ ହୁଏତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଗୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 10,000 others 10,000 more than 10,000 type of egos are there आमे कहू इंडिविजुअल ईगो कलेक्टिव ईगो मेंटल ईगो वाइटल ईगो मटेरियल ईगो इवन स्पिरिचुअल ईगो कलेक्टिव ईगो କଥା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ସାଇ ଲୋକ ସେ ବାଡେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଉଠି ତାକୁ ପିଟିବା ଏବଂ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟିଭ ईगो କ୍ୟାନ୍ बी भेरी डेंजरस कलेक्टिव ईगो कैन बी भेरी डेंजरस तर उड़ा अधिक आम जानिले जे इगोर काम है कौन सी दृष्टि से पॉजिटिव नुहे कौन सी दृष्टि से पॉजिटिव नुहे आमे जेते जे कौन सी दिगरे अग्रगति करू जदि अग्रगति कलु ता पछे पछे से फॉलो करथिबो बारंबार चेते दउथबो विभिन्न छद्म बेसरे आसी कहउथबो जे भाईंगर गोटे कविता अछि कोन के छद्र मर ना कोन पढ़ुलु माने शुणुलु तेणु कौ भाव सी आसब कौ छद्मवेश आसब एपरिक नम्रतार छद्मवेश धरिक इगो आसीपे से जो कहानी आप शुणी थे दुई जन ऋषि दुई जन सन्यासी दीपटू आसके तो पाखे गले जन कहे मुझे नमस्कार कली आप देखिपारे ना नाई आप नमस्कार करने पूर्व मुझे नमस्कार कर सारी नाई 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 मु आग कर मुझे आसुली आप अल्प अल्प देखा जाऊला से गोटे नमस्कार कर ना आप भूल बुझे मुझे आग नमस्कार कर ये भी नम्रतार आवरण नहीं करी इगो आसीपे किए केते अधिक नम्र देखे हवा जाइकी एभली अवस्था भी आसीपे आईदर वे श्री अरविंद कहते लेटर संजोग आपण मैंने पढ़े श्री अरविंद गोटे जगह कहते जे जे बिल्कुल सेंसिटिव नहला कौन से कथा को खातिर करे नहीं आमे ताको कहू थिक स्किन फेलो बोली तार भी इगो प्रबल थाई पारे एवं अति मात्रा रे सेंसिटिव हवा मध्य इगोर अन्य एक दिग अति मात्रा टिके टिके कथा रे व्यस्त ही पड़िबा टिके टिके कथा रे व्यस्त ही पड़िबा से मध्य इगोर लक्षण अहंकार लक्षण नौमान अली खां जो स्पोर्ट्स पर्सन से कहले इफ समवन करेक्ट्स यू एंड यू फील ऑफेंडेड यू हैव एन ईगो प्रॉब्लम गोटे भूल कली मते के यदि संशोधन कला एवं मते सेटा ऑफेंडेड लागिला ह्यूमिलिएटेड लागिला अपमानित लागिला ताले मोर ईगो प्रॉब्लम अछि निहाती भारे ईगो प्रॉब्लम अछि तेणु अति रिक्त जो मन सेंसिटिव भाई उड़िया कौन से जो संवेदनशील अति मात्रा संवेदनशील सी तार ईगो प्रॉब्लम अछि द ह्यूमन ईगो कैंसल्स आवर नेचुरल इंटेलेक्ट से साइकोलॉजिस्ट तांकर कथा हम प्रथम पढुतले द ह्यूमन ईगो कैंसल्स
our natural conceals our natural intellect to create false ownership over every object. जो natural intellect अच्छी ताकू से कवर कर पकाए ताकू आवृत कर दे पारे इगोर काम हैला से एवं सब जिनिस को गोटे आवरण देकरी अलग भाव में प्रतिभात करेबार गुण हूँ इगोर जिनिसटा को नॉर्मल साधारण भाव में तार नेचुरल रूप से देखी न पारिबार कारण हूँ आम भीतर इगो आम भीतर अहंकार लेटर जोगर श्रीराम कहते the I or the little ego is constituted by nature and is at once a mental, vital and physical formation meant to aid in centralizing and individualizing the outer consciousness and action. ईगोर एक आवश्यकता रही इंडिविजुअल को क्रिएट करने व्यक्तित्व को सृष्टि करने ईगोर आवश्यकता अच्छी से अफोरिज्म आम सब प्राय विभिन्न जगह कही था when we have passed beyond individualizing then we shall be real persons. Ego was the helper, ego is the bar. तो फुल अफोरिज्म टा होची when we have passed beyond individualizing individualizing अर्थ आम व्यक्तित्व गठन जो व्यक्तित्व गठन को आम पास कर जाऊ कारण जो इवोल्यूशन गोटे स्तर रे विवर्तन एक स्तर रे जेतबळे पशुरु पशु भितरु मनुष्यर सृष्टि हैला तार व्यक्तित्व गठन पाई ईगोर गोटे आवश्यकता पड़िला से निजको फील करिवो केमती निजको अनुभव करिवो निजर व्यक्तित्व संपर्क सचेतन हबो एइथि पे ईगोर आवश्यकता पड़ला कि से व्यक्तित्व गठन ही सारला परे यदि ईगो रहिला इट बिकम्स ए बार से व्यक्तित्व गठन दिगर गठन पाई जो ईगोर आवश्यकता रही at that time ego is the helper. Srila ego was the helper. Now ego is the bar. सेतबळे ईगो हेल्पर थिला हम सहाय्य करथला गोटे उदाहरण निया जाय पारे बेले बेले कौन सी काम रे प्रवृत्त हला बेले ए लिटिल ईगो आवश्यकता रही जणा मोटा कहबी जण जण भारी माने प्रोएक्टिव हे कि बहुत काम करि पकांती किछि होय ता ईगो आवश्यकता रही पारे किंतु गोटे स्तर को गला परे यदि ईगो तथापि परसिस्ट कला ताहले असुविधा केवल असुविधा नुह भयंकर असुविधा. The I or the little ego is constituted by nature and is at once a mental, vital and physical formation. मनरे थाई पारे प्राणरे थाई पारे शरीर मध्ये थाई पारे and is mean to aid in centralizing and individualizing. सब जिनिस केंद्रस्थ करिवा पई संकेंद्रित करिवा पई एवं व्यक्तित्व गठन पई ईगोर आवश्यकता रही the outer consciousness and action हमर बाह्य चेतना एवं हमर क्रिया को गोटे व्यक्तित्व भितरे आबद्ध कर रखिया पई ईगोर आवश्यकता रही सेते प्रकृति सब सृष्टि करिला. when the true being is discovered जब यथार्थ सत्ता को आमे आविष्कार करि पारू हम निजर सत्य को हम जानि पारू the utility of the ego is over आउ ईगोर कौन सी आवश्यकता नहीं and this formation has to disappear सेठी ईगो चली जीवा दरकार. the true being is felt in its place ये जदि रहिबो ईगो यथार्थ सत्ता को अनुभव करि हबो नहीं ये ईगोटा को माइनस कर दे रही यथार्थ सत्ता को आमे जो सरेंडर कथा कह जाउची आमे जो समर्पण कथा कह जाउची प्रकृत कौन आमे समर्पण करिवा श्री अरविंद ईगो को क्वेश्चन सेपरेटिव कॉन्शियसनेस तांको आमे सृष्टि हेचे तांको भीतर तांकर भीतरे एवं आम भीतरे तांको आम भीतरे व्हाट इज द डिफरेंस प्रकृत डिफरेंस कौन फरक टा कौन कौन कहले ईगो मनीष माइनस ईगो इज 24 कैरेट गोल्ड से 22-18 कैरेट भी नो 24 कैरेट प्योर गोल्ड बोल कहते पूरा मनीष भीतर जदि ईगोटी को अलग करा दिया जाय परिबो ताहले मनीष और तांको भीतर किछि फरक रहिबो नाही. दिस इज द सेपरेटिव कॉन्शियसनेस एक पृथक चेतना पृथक करूथुवा चेतना तेणु जेते अधिक रु अधिक जेते आमे सरेंडर कथा कहू समर्पणर कथा कहू
आम से इगो को सरेंडर केते अधिक अधिक आम या सरेंडर करूँ तारी उपर निर्भर करुच्ची आम व्यक्तित्वर पराकाष्ठा व्यक्तित्वर विकास एवं व्यक्तित्वर स्वातंत्र्य किंतु आम से सब कथा सब तो देल ए सुकिटे लुचेच कहीं आम सब पिला दिन आम शुणुलु सब तो देलु सुकिटे कहीं लुचेचु आम सब दे पारुना बिल्कुल दे पारुना गीतारे भगवान से कहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच किंतु आम कहूँ समर्पण करदेले मोर निजर ही रहा कौन आम जब देदेबू मोर व्यक्तित्व पलैगला किंतु प्रकृत ताहा नुहे एवं ये जो निज भीतर इगो को आम जो आबोलिश कर गोटे उपाय हूँ सरेंडर सिंथेसिस ऑफ जोगर गोटे चैप्टर अच्छी इक्वालिटी एंड एनिहिलेशन ऑफ ईगो श्रीमंत लिखते केमती ईगो को एनिहिलेट करा जाए हम से संपर्क आलोचना करबा द ईगो सीम्स टू हैव बीन इंडिस्पेंसेबल ना मा कहउछंती द ईगो सीम्स टू हैव बीन इंडिस्पेंसेबल at one time for the formation of the individual consciousness जोटा में श्रीमंत लेटर संजोगरे जा कहिछन हम पढिले the ego seems to have been indispensable at one time for the formation of the individual consciousness, but with the ego were born all the obstacles, sufferings, difficulties, all that now appears to us as adverse and anti-divine forces. एक निर्दिष्ट समय रे अहंकार रे एक अपरिहार्यता थिला दरकार थिला से ईगो सृष्टि है किंतु सहित जन्म हेले ए सब जिन डिफिकल्टीज सफरिंग्स आमर जहाँ समस्या एवं जेतक आंटी डिवाइन फोर्स अदिव्य शक्ति सब ता सहित आसिले बट दीज फोर्सेस देमसेल्व्स वेयर ए नेसेसिटी फॉर अटेनिंग एन इनर प्यूरिफिकेशन एंड द लिबरेशन फ्रॉम ईगो माँ पुणी कहते ये जो अदिव्य शक्ति जाक ये भी साहाय्य करें आमको फॉर प्यूरिफिकेशन हुए तो ईगो सहित अदिव्य शक्ति मैंने किंतु ये अदिव्य शक्ति आमको साहाय्य करें ईगो ठू निजको मुक्त करने आम जब चिन्ह पार अदिव्य शक्ति गुड़िक आन भाई कहते अदिव्य शक्तिर रूट जब आम खोजा जा देखा अहंकार हो रूट ता सहित मैंने तार दलबल धरिकी सी आस The ego is at once the result of their action and the cause of their prolongation. ये जो अदिव्य शक्ति रही तांकर एक्शन तांकर क्रिया ये हूँ रिजल्ट ईगो परिणति एंड द कॉज ऑफ देयर प्रोलंगेशन एवं से जब रहिले से अदिव्य शक्ति जाक रहिले आम भितर अनेक समय धरिकी तार कारण हूँ ईगो कारण ईगो जाई ना आम भितर ईगो बिल्कुल जाई ना माँ गोटे जगह कहते मोस्ट ऑफ आवर डिफिकल्टीज कम फ्रॉम दिस ईगो हेंस ईगो हैज टू बी अबोलिश्ड कंप्लीटली मोस्ट ऑफ डिफिकल्टीज गोटे जगह से कहते द एक्सटेंट ऑफ योर डिफिकल्टीज गिव्स यू द मेजर ऑफ योर ईगो माने एमिति अनकमन टर्म कई कहबे माँ कहते द एक्सटेंट ऑफ योर डिफिकल्टीज गिव्स यू द मेजर ऑफ योर ईगो आम मान डिफिकल्टी जो परिमाण आसूची आम सांगे सांगे मापिदवा जे आम ईगो के परिमाण अच्छी मो भीतर जब समस्या बहुत बढ़ला ताहले मु भावी मो भीतर ईगो प्रचंड भाव में क्रिया करुच्ची जो परिमाण ईगो क्रिया करुच्ची जो परिमाण अहं क्रिया करुच्ची से परिमाण डिफिकल्टीज आसूची मोस्ट ऑफ आवर डिफिकल्टीज कम फ्रॉम दिस ईगो हेंस ईगो हैज टू बी अबोलिश्ड कंप्लीटली पुणी क्वेश्चन मा व्हेन द ईगो डिसअपियर्स the adverse forces will also disappear जेतोळे ईगो चली जीवो अहंकार चली जीवो ये जेतक अदिव्य शक्ति अछि जेतक एडवर्स फोर्स अछि ये सब भी चली जीवे having no longer any reason for their existence in the world तांकर आ एक्जिस्टेंस रहिबो नाही एवं तांकर स्थिति रहबा आवश्यक भी नाही जेहेतु ईगो अछि से माने अछन जेहेतु अहंग अछि
ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। All that happens is to teach us one and the same lesson. ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। କଣ ସେ ଶିକ୍ଷା? Unless we get rid of our ego, there is no peace either for ourselves or for others. ଯଦି ଆମେ ଇଗୋକୁ ଆବୋଲିଶ କରୁନାହିଁ, ଆବୋଲିଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲେ ଋଣ ଶେଷ ଅଗ୍ନିଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଶେଷ ତଥୈବ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ତସ୍ମାତ୍ ଶେଷଂ ନ ରକ୍ଷୟେତ୍। ଋଣ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଶତ୍ରୁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କରିବା ଦରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଟିକେ ରହିଗଲା ସେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଚେରଫେର ତାର କଳିକିରି ସେ ବିରାଟ ମହାଦ୍ରୁମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆବୋଲିଶ କରିବା ଦରକାର। ୟାର ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଗୋକୁ ଆମେ ଆବୋଲିଶ କରିପାରି ନାହିଁ, ଇଗୋଠୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବାନି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି there is no peace either for ourselves or for others. And without ego, life becomes such a wonderful marvel. ଏବଂ ଯଦି ଅହଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ହେଇ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଇଗୋ ଥିଲେ ଇଏ ବିଷାକ୍ତ କରି ରଖିଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଷାକ୍ତ କରି ରହିଥିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପିସ୍, କ୍ୱାଏଟ୍, କାମ୍, ସାଇଲେନ୍ସ ଇଏ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଏଟ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କ୍ୱାଏଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, କାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପିସ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ସାଇଲେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି ପିସ୍, ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କ୍ୱାଏଟ୍ ପିସ୍ ର ହଉଛି ଶାନ୍ତି। କାମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ଥିରତା, କ୍ୱାଏଟ୍ ର ଅର୍ଥ ଅଚଞ୍ଚଳତା, ସାଇଲେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଶ୍ଚଳ ନିରବତା। କ୍ୱାଏଟ୍ କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କ୍ୱାଏଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଡିସନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେयर ଇଜ नो रेस्टलेसनेस और डिस्टर्बेंस। कौन-सी डिस्टर्बेंस नहीं, रेस्टलेसनेस नहीं। काम इज ए स्टिल अनमूव्ड कंडीशन which no disturbance can affect. It is a less negative condition than quiet. Quiet अपेक्षा काम आउट टिके अधिका पॉजिटिव। Peace is a still more positive condition. It carries with it a sense of settled and harmonious rest and deliverance. Peace is a still more positive condition. It carries with it a sense of settled and harmonious rest. गोटे संगति प्रतिष्ठा करने जहाँ जहाँ आवश्यकता तार प्रथम आवश्यकता हूँ पीस, शांति। एक भितर खाली नीरव हो बसले से शांति नुहे। आम भितर कौन सी विक्षोभ आसवा कथा नुहे, कौन सी डिस्टर्बेंस आसवा कथा नुहे। एवं गोटे सब जाक गोटे संगतिमय अवस्था रहा दरकार, गोटे संगति प्रतिष्ठा होथबो। Silence is a state in which either there is no movement of the mind or vital, or else a great stillness which no surface movement can peace or alter. पोलो सेलो से राइटर तार बहुत द अल्केमिस्ट इत्यादि बही माने बहुत पॉपुलर। से व्हेन आई हैड नथिंग टू लूज आई हैड एवरीथिंग। मोर जेतबेले किछि हरेबार नथिला मोर सबु थिला। When I stopped being who I am, I found myself. When I stopped being who I am, मु जेतबेले मु किए से संपर्क रे चिंता करिया बंद कर देली, मु निजु आविष्कार कली। तार अर्थ कोन? निज संपर्क रे सचेतन होवार अर्थ होउची आ जण दार्शनिक मु ता नाटा मने पके परनी से थर कहउतले लुकिंग एट द मिरर यू कैन नॉट थिंक ऑफ अदर्स। दर्पण रे चाहिकिरी अन्य कथा भाबिया संभव नुहे। तार अर्थ कोन? आमे तो दर्पण रे देखुछु निजु को देखुछु मु केम देखाउची, चेहरा ठीक अछि कि नहीं, आसुसु केम मु सुंदर दिसछ ना नहीं, मु गोटे प्रेजेंटेबल कंडीशन में अछि ना नहीं, जोड़ जाय कि कहबी मते समस्त एप्रिशिएट करिवे कि नहीं। जेतबेले एई जिनसटा आसुची
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ତାମାନେ ମୁଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ଖାଲି ନିଜ କଥା ଭାବୁଛି, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପୌଲୋସ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, when I stopped being who I am, I found myself. ମୁଁ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲୁଣି, ଅନ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ମାପି ସାରିଲୁଣି, ସାଗରର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ମାପି ସାରିଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛୁ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବେ କେତେଟା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛି, କେତେଟା ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛି, ଆମର ପିଲା ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଜର ଇଗୋକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତୁ। ଅଥଚ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର 80% ଅଧିକା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ 80% ଅଧିକା ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅଥଚ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଚାହିଁଛୁ ସୋୟା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ସେଇ ସମୟର 80% ଅଧିକା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁଛୁ, ଅଥଚ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ଅଲଗା ସାଇଡଟା ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ରହିଛି, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ କି ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବଂ ସେଇଟା ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଇଗୋକୁ ଆବଲିଶ କରିବା ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଗୋ ଇଜ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର which determines the reactions of error, sorrow, pain, evil, death, for it gives these values to movements which would otherwise be represented in the right relation to the one existence, bliss, truth and good. Ego is the factor which determines the reactions of error, ଆମର ଭ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଇଭିଲ୍ ବା ଖରାପ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ, এই ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଗୋ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। For it gives these values to movements which would otherwise be represented. ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଯେତେକ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ? ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ବ୍ଲିସ୍, ଟ୍ରୁଥ, ଗୁଡ୍, ଯାହା କିଛି ଭଲ, ଯାହା କିଛି ସବୁ ସଂଗତିମୟ, ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା କଥା, ତା ଜାଗାରେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭୁଲ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ, এই ଗତିବୃତ୍ତି ଆଣୁଛି ଇଗୋ। By recovering the right relations, we may eliminate the ego determined reactions. By recovering the right relations, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିକଭର କରିବା, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଲେଟ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଇଗୋ ଡିଟରମାଇନ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦେମ୍ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଟୁ ଦେୟାର ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିଦେବା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ଆମ ଭିତରେ ଇଭିଲ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୋଜିସନ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମ୍ନା କରିପାରୁନୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରୁଛୁ କିମ୍ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରୁଛୁ। এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ପ୍ରଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ ହେଇ ଆସିବ। And this recovery can be effected by the right participation of the individual in the consciousness of the totality and in the consciousness of the transcendent which the totality represents. ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି ସହିତ
जो उत्स जो थ्रू आम सृष्टि होइचु तांको सहित यथार्थ संपर्क जेतबेले आम प्रतिष्ठित हेई परिबो हेई जीव मध्य सेतबेले यार प्रभाव आस्ते आस्ते कम हेई जीवो यार प्रभाव आस्ते आस्ते कम हेई जीवो इक्वालिटी एंड अनिहिलेशन इगो रे से चैप्टर टा अछि सिंथेसिस जोग जोग समन्वय रे सेतिर श्रीराम कहउछंती जे ए जो इगो याको स्तर बाय स्तर जय करिया पड़िबो प्रथमे आग गोटे एमिति भावना आसीबो जे आमे एक चिंता करिबा जेंति कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हमको गीतार कहा जायछि आमे के कर्म करि चलछु एवं बहुत गुड़े कर्म एटा कहवा बाहुल्य एवं एकथा भी सत्य अनेक कर्म आम जीवन में करुचु जोटा कि इगो द्वारा प्रणोदित एवं प्रचोदित इट इज इगो ड्रिवेन आमर अहंकार ताको ड्राइव कर ठीक अच्छे प्रथमे आग एमती एमती गोटे अवस्था आरंभ हो जे आमे काम करचु ए कार्यर फल तांको ऊपर छाड़ी दिया जाऊ कारण समवेयर समथिंग टू बिगिन कोठे आरंभ करा जिवो इगो ऊपर विजय लाभ करबा पई हेले आग प्रथमे करा जाऊ या जे कर्मर फल तांको अर्पण करबा एवं एटा को जते अधिक रु अधिक सिंसियरली आंतरिक भाव में करबा चेष्टा करबा एवं किछि दिन परे ए चली थिबो ए प्रैक्टिस ए अभ्यास पुणी चिंता करबा जे केवल आमर कर्मर फल तांकर नुहे आमे जहा कर्म करूचु ये भी तांकर इगो हमको कहूची कर्मटा तोर गीतार कहला कर्मण्यवाधिकार तुमर कर्मर अधिकार अछि फल रे नहीं फलटा तांको दे दियो स्वयं कहते आग आरंभ करा जाऊ ठीक अच्छे फल तांको दिया जाऊ पुणी आसु जमी माँ बही रे आम पंचम अध्याय पढ़ुचु एक जंत्र तापर कहा काम भी तांकर ये कार्य भी सी कर किंतु एठी श्रीअनंद कहते हमको सचेतन कर दौरान आउ एक भ्रांति भितर पड़ जावार संभावना अच्छी कौन से भ्रांतिटा आम इच्छा जहाँ करू कहू कौन ना सी कर मु एक खराब काम करी एवं तापर कभी सी कर वाच करने श्रीअनंद कहते आग कर्मर फल को तांको देलु द्वितीय आम चिंता कलु जे जो कर्म करुच्चे से कर्मर प्रभु मध्य सी से कर्मर मध्य प्रभु सी एवं एभली भाव में साधना चलला परे आमे देखिबा जे आम भीतर जो डिजायर्स रहुची कामना वासना रहुची से आस्ते आस्ते कम हे जाउची एवं तार एक संपूर्ण विनाश अनिहिलेशन संपूर्ण विनाश हे जाउची एवं डिजायर्स तो कमी कमी आसुची डिजायर्स कमिला बेलू आमको लगुची जे यस इगोर जो प्रभाव धीरे धीरे कम हे जाउची एवं ता भितरे जेते अधिक रु अधिक आमर साइकिक ओपनिंग आसीबो आमर चैत्य सत्तांकर अधीन में जेते अधिक रु अधिक हवा यार प्रभाव मध्य कम हे जिवो वी हैव द डुअलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ जॉय एंड सरो प्लेजर एंड पेन ट्रूथ एंड एरर गुड एंड इविल आर द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस the natural and inevitable outcome of its attempt to realize unity in an artificial construction of itself exclusive of the total truth, good, life and delight of being in the universe. Egoistic consciousness रो अहं चेतनार गोटे अंश विशेष भाव में ये डुअलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस आम भितर आसे जन्म मृत्यु आनंद दुख सत्य मिथ्या आलोक अंधार ये डुअलिटीटा इगोर फॉर्मेशन अहंकार फॉर्मेशन यदि अहंकार न था आम केवल ही आलोक देखते आम केवल ही आनंद देखते ये डुअलिटीटा ये सृष्टि किंतु जो दिव्य स्थिति से यार विपरीत एथरे डुअलिटी नहीं द्वैतता बिल्कुल नहीं वी हैव द डिसोल्यूशन ऑफ द इगोइस्टिक कंस्ट्रक्शन बाय द सेल्फ ओपनिंग ऑफ द इंडिविजुअल टू द यूनिवर्स and to God as the means of that supreme fulfillment to which egoistic life is only a prelude, even as animal life was only a prelude to the human. मनीषा हवा पूर्व पशु अवस्था रे थिलु एटा होते प्रिल्यूड से अवस्था अटेंड करिवार पूर्व अवस्था सेमिति आमे जेतबेले निजको अधिक रु अधिक विशाल कर दे परिबो
ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କମି କମି ଆସିବ। ଇଗୋଟା ଅଛି, ଯେମିତି ମଣିଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେମିତି ଇଗୋରୁ ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। We have the realization of all the individual by the transformation of the limited ego into a conscious center of the divine unity and freedom as the term at which the fulfillment arrives. এই জিনিসটা ধীরে ধীরে হব। নিজକୁ ବିଶାଳ କରିଦେବାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ ଏକ ସତ୍ତା ସହିତ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିଦେବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ, ତା ଫଳରେ ଇଗୋର ପ୍ରଭାବ କମ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ ବାର୍ଥ। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ ବାର୍ଥ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ପରମ ଜନ୍ମ, which material nature holds in herself. Of this she strives to be delivered. A material nature ए पार्थिव प्रकृति आम ता भीतर से धरिकी रखी, ସେଇଟା ଆମେ ହବା ଆମର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇ ହେଇ ଉଠିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ଅବିରତ ଚାଲିଛି। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଥିବୁ, ଆଉ ସିଆଡେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁଣି, ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତମ ଭିତରେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଜିନିଷଟି ରହିଛି। ଏବେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଡ୍ରପକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିମର୍ଶ ବୋଧ ଆସିଲା, ତାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଇଗୋ, ଅହଙ୍କାର, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମାନେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଆଗ୍ରାଣ୍ଡାଇଜେସନ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୀର, ମତେ ବୋଧେ ନ ନେଲେ ଏମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି, ସେଟା ରହିଛି ଅବଦମିତ ହେଇକିରି। ତାପରେ ବାହାରିଲା କଣ ନା, ସିଏ ମୋର କକା, ସିଏ ମୋର ଭାଇ, ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ମାରିବି, ମାରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ଏବଂ ସେ ପାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ଏହା ହବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଦେଲେ? ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଦେଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ, କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ନିଜକୁ ନାଓ ଡିସ୍କଭର ୟୋରସେଲ୍ଫ ୱେୟାର ୟୁ ଆର୍। ତୁ କୋଉଠି ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ତୁ କିଛି ନୁହ, ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ। ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରେ, ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ବା ନ କରେ, ଯାହା ହବାର ଅଛି ଭବିତବ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ କରିବି। ତୁ ନାହିଁ ତ और सही, और नहीं तो और सही, ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ନ ହବୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅଛି ଏଇଥିରେ ଯେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟ ସାଚିନ୍। ତୁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ, ତୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ହୁଅ, କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ଭିତରୁ ଇଗୋ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସେପାରେଟିଭ କନସିୟସନେସ୍, ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପିସ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱାନିମିଟି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଇଗୋର ଅଧୀନ ହେଇକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ବା ଯଥାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, abolish the ego, peace will reign in you। ये ଅହଙ୍କାରକୁ ଆବଲିଶ କର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଶାନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।